नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है ये कक्षा तीसरी की किताब वीणा के पाठ 7 को हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके शब्दार्थ और इसके प्रश्न उत्तरों को भी साथ के साथ हम करेंगे। तो पाठ का नाम है मित्र को पत्र। इस पाठ में एक लड़का जो है अपने मित्र को पत्र लिखकर सूचित कर रहा है कि वह अभी जो है उसके वहाँ पर घूमने आना चाह रहा है। तो पत्र के माध्यम से देखते हैं उसने क्या क्या लिखा है। चलिए बने रहिए आप वीडियो के साथ, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं कि पत्र में क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, प्रिय मित्र अभिषेक। अभिषेक है मित्र का नाम। नमस्ते। आशा है कि तुम और परिवार में सभी सकुशल होंगे। सकुशल का मतलब होता है ठीक होंगे, सभी ठीक होंगे मतलब सेहत ठीक होगी, कोई बीमार वगैरह नहीं होगा, और गर्मी की छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। तो मौसम कौन सा चल रहा है? सीजन चल रहा है गर्मी की छुट्टियों का। मैं अपनी छुट्टियां मनाने अपने नाना नानी के घर गुवाहाटी आया हूँ। तो कहाँ आया है? जो लिखने वाला है, पत्र लिखने वाला, वह अपनी छुट्टियां मनाने नाना नानी के घर गुवाहाटी। बच्चों, गुवाहाटी जो है यह असम का एक शहर है, बड़ा ही सुप्रसिद्ध शहर है गुवाहाटी। तो वहाँ पर गया हुआ है। गुवाहाटी भारत के पूर्वोत्तर मतलब नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर मतलब जो नॉर्थ ईस्ट जो है प्रदेशों का प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार मतलब होता है एंट्री पॉइंट है वो। तो यह एक बहुत ही सुंदर और विशाल महानगर है जो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। अब गुवाहाटी के बारे में क्या क्या बातें बताई गई हैं कि गुवाहाटी जो है पूर्वोत्तर मतलब नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं उनका प्रवेश द्वार है, एंट्री पॉइंट है, और यह बहुत ही सुंदर है और विशाल। विशाल मतलब बड़ा है ना, मेगा सिटी है ये। यह ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। तट मतलब होता है किनारा। तट का मतलब क्या होता है? तट का मतलब होता है किनारा। तो यह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी इतनी विशाल नदी है कि इसमें माजुली नाम का एक द्वीप, बहुत बड़ा द्वीप भी है। अब यहाँ पर पत्र में बताया गया है, पहले तो बताया गुवाहाटी के बारे में, अब गुवाहाटी से आगे बढ़ के बताया है नदी की विशेषता, ब्रह्मपुत्र नदी की विशेषता कि वह इतनी बड़ी नदी है कि उसमें पूरा एक जो है जो एक बड़ा द्वीप, द्वीप का मतलब होता है आइसलैंड। तो पूरा का पूरा एक द्वीप वहाँ पर है, उसका नाम है माजुली। यह नदी में स्थित भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि भाई भारत में बसा हुआ मतलब नदी के ऊपर बना हुआ सबसे बड़ा द्वीप है, आइलैंड है। माजुली में असम के विश्व प्रसिद्ध वैष्णव मठ सत्र में हमने सत्रिया नृत्य देखा। नृत्य का मतलब होता है डांस। तो जो आसाम का जो माजुली जो आइलैंड है, वहीं पर आइलैंड के अब ऊपर ही एक वर्ल्ड फेमस वैष्णव मठ है। वैष्णव मठ है। तो वहाँ पर हमने वहाँ का जो सबसे बहुत ही फेमस जो डांस है सत्रिया डांस भी हमने देखा। यह है भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। शास्त्रीय मतलब जो भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं, डांस हैं, तो उन्हीं में से जो है एक डांस वो क्या नाम लेते हैं, सत्रिय नृत्य का भी है। हम आगे बढ़ते हैं। गुवाहाटी नगर के समीप नीलांचल, गुवाहाटी के ही पास में ही नीलांचल पर्वत पर माँ कामाख्या देवी का मंदिर भी स्थित है। तो यहाँ पर ही जो यदि आप कभी गुवाहाटी गए हैं तो गुवाहाटी में ही बड़ा ही जो है भारत का प्रसिद्ध, भारत का ही नहीं बच्चों, वह विश्व प्रसिद्ध एक मंदिर है, माँ कामाख्या देवी का मंदिर। तो वो भी गुवाहाटी शहर में ही स्थित है और बड़ी ही भीड़ लगती है यहाँ पर। आप यदि कोई भी आसाम से या आसपास से कोई वीडियो देख रहा है यह, तो आप मुझे जो है
कमेंट में लिखकर बताएंगे कि माँ कामाख्या देवी के मंदिर में एक मेला लगता है साल में, तो उस मेले का क्या नाम है। तो ये आप इसका उत्तर लिखकर कमेंट में हमें ज़रूर भेजेंगे। और जो आसाम से है, गुवाहाटी से है, आसपास से है, वो तो अवश्य लिखकर भेजें कि माँ कामाख्या के मंदिर में कौन सा मेला लगता है। यहाँ पूरे भारतवर्ष से श्रद्धालु श्रद्धालु मतलब जो वहाँ पर भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए। ये देखिए यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। ये ब्रह्मपुत्र नदी है जो यहाँ से पहाड़ों से निकलकर और ये धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अब ये है चित्र माँ कामाख्या देवी का। ये पीछे नीलांचल पर्वत दिया गया है और ये है जो माँ कामाख्या देवी के मंदिर का प्रांगण है। ये आप इसके बारे में और ज़्यादा जानने के लिए आप जो है नेट पर भी सर्च कर सकते हैं। बड़ा ही विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर भक्तजनों की बड़ी भारी भीड़ रहती है। अब दर्शन करने के लिए आते हैं। हम लोग पिछले गुरुवार को वहाँ दर्शन करने के लिए गए थे। हम उमानंद मंदिर भी गए थे। वहीं पर ही क्या एक मंदिर और है जिसका नाम है उमानंद मंदिर। यहाँ पहुँचने के लिए नाव से जाना पड़ता है और थोड़ा पैदल भी चलना पड़ता है। पैदल चलते हुए नानी ने मुझे बताया कि स्वस्थ रहने के लिए खेलना बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यदि तन का मतलब होता है शरीर। नानी ने बताया, क्या बताया कि भाई स्वस्थ रहने के लिए खेलना बहुत ज़रूरी है और स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है या मन रहता है। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी बहुत आवश्यक है। मैंने नानी को तुरंत बताया कि मैं तो अपने मित्रों के साथ बहुत सारे खेल खेलता हूँ। हम लोग कितने आनंद से खो खो, पिट्ठू, क्रिकेट और फुटबॉल जो है खेलते हैं। खेल की बात सोचते ही मुझे तुम्हारी याद आने लगी। अब यहाँ पर जो है कितने सारे खेलों के नाम बताए गए हैं। खो खो, पिट्ठू, पिट्ठू को हम जो है वो स्टेपो भी बोलते हैं। तो ये खेल जो है खेलते हैं पिट्ठू, क्रिकेट, फुटबॉल। खेल की बात सोचते ही मुझे तुम्हारी याद आने लगी। इसके बाद है, मैं तुम्हें यहाँ के बहुत सारे अनुभव सुनाना चाहता हूँ। जल्द ही लौटूंगा। शेष शुभ है। बड़ों को प्रणाम। अब जो है यहाँ बताता है कि मेरे पास बताने के लिए गुवाहाटी शहर के बारे में ढेर सारी बातें हैं, लेकिन मैं जब आऊँगा तब मिलकर ही मैं सारी बातें शेयर करूँगा। सभी को प्रणाम, बड़ों को प्रणाम। तुम्हारा मित्र रूपम। तो रूपम जो है अपने मित्र को, अभिषेक को पत्र लिख रहा था। ये हमने माँ कामाख्या देवी के बारे में आपने सभी ने पढ़ना है। असम में एक सिद्ध जो संत हुए हैं शंकरदेव, उनके बारे में भी आप पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जितना हमने पाठ पढ़ा उसी के आधार पर। बातचीत के लिए रूपम ने किसे पत्र लिखा और उसमें क्या लिखा है। अब आपने बताना है कि भाई रूपम ने अपने किस दोस्त को पत्र लिखा था। तो हमने पहली ही लाइन में पढ़ा था, उसने रूपम ने लिखा था प्रिय मित्र अभिषेक। तो अभिषेक जो उसका दोस्त था। तो हम उत्तर लिखेंगे, रूपम ने अभिषेक को पत्र लिखा और उसमें गुवाहाटी शहर के बारे में लिखा है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न है, पत्र के अनुसार रूपम अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने कहाँ गया हुआ है। तो इसका उत्तर होगा, रूपम अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने गुवाहाटी शहर में गया हुआ है अपनी नानी के पास। तीसरा प्रश्न है, आप अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने कहाँ गए थे, बताइए। आपने इस प्रश्न का उत्तर अपने दोस्तों के साथ कक्षा में चर्चा करना है। अपने दोस्तों से भी पूछना है और खुद भी बताना है। अपने शिक्षक को भी बता सकते हैं कि आप गर्मी की छुट्टियों में कहाँ गए थे और आपका क्या अनुभव रहा। शारीरिक श्रम के बारे में रूपम की नानी ने उसे क्या सलाह दी। शारीरिक श्रम के बारे में मतलब फिजिकल एक्सरसाइज करनी है। तो नानी ने क्या सलाह दी थी, शारीरिक श्रम के बारे में रूपम की नानी ने उसे सलाह दी कि पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी करना चाहिए। खेलना कूदना भी जरूरी है। ये हो गया चौथे प्रश्न का उत्तर। आगे बढ़ते हैं।
वो जो प्रश्न थे पिछले प्रश्न ये सिर्फ बातचीत के लिए थे, अब हमें लिखना है। सोचिए और लिखिए। इस पत्र से गुवाहाटी नगर के बारे में आपको क्या क्या जानकारी मिली? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, क्या क्या लिखना है? इस पत्र से गुवाहाटी शहर के बारे में हमें निम्न जानकारी मिली। गुवाहाटी जो नगर है, शहर है, वो उसे पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात है, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित है। और तीसरा जो उत्तर होगा हमारा, इसी में ही पॉइंट लिखना है हमने, गुवाहाटी में ही माँ कामाख्या देवी का मंदिर भी स्थित है। और एक और यदि हमें लिखना पड़े तो हम लिखेंगे, गुवाहाटी में ही नीलांचल पर्वत भी स्थित है। तो इतनी सारी बातें हम गुवाहाटी के बारे में लिख सकते हैं। आपको जो 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 जानकारी मिली पाठ पढ़ के, तो आप वो भी साझा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। शारीरिक श्रम करना क्यों आवश्यक है? क्या आप प्रतिदिन कोई शारीरिक श्रम करते हैं? शारीरिक श्रम का मतलब है फिजिकल जो एक्टिविटीज़ है, फिजिकल जो एक्सरसाइज है, वो क्यों करना आवश्यक है? तो हमने पढ़ा है पाठ, नानी ने जो है रूपम को सलाह दी थी शारीरिक श्रम करने की। तो हम लिख सकते हैं कि शारीरिक श्रम करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि शारीरिक श्रम करने से हमारा तन और मन स्वस्थ रहता है। तो ये हम लिख सकते हैं। बाकी का उत्तर जो है आप लिखेंगे कि क्या आप प्रतिदिन कोई शारीरिक श्रम करते हैं? बच्चे सभी जो है प्रतिदिन खूब खेलते कूदते हैं या फिर कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर करते हैं, वो शारीरिक श्रम से संबंधित होती है। जैसे आप कोई फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, या कोई और अपना अन्य गेम भी जो भी अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, पत्र के अनुसार रूपम और अभिषेक कौन कौन से खेल खेलते हैं? तो पत्र में जो जो खेल आए थे उनमें था खो खो, पिट्ठू, क्रिकेट और फुटबॉल। तो हम इन चारों का नाम लिख देंगे कि पत्र के अनुसार रूपम और अभिषेक खो खो, पिट्ठू, क्रिकेट, फुटबॉल खेलते हैं। आगे है, आपको कौन कौन से खेल खेलना पसंद है? सूची बनाइए और लिखिए। सूची का मतलब होता है लिस्ट बनानी है और अपनी कॉपी में लिखना। तो ये भी आपके ही ऊपर प्रश्न है कि आप कौन सा गेम खेलते हैं। सबके गेम अलग अलग होते हैं। बड़े लोग जो होते हैं, बड़े बच्चों के गेम अलग होते हैं, छोटे बच्चों के खेल अलग होते हैं। छोटे बच्चे जहाँ तक खेल खेलते हैं, जैसे बर्फ़ पानी है, लुक्का छिपी है, और कोई कोई गिल्ली डंडा भी खेलते हैं। इसके अलावा जो है फुटबॉल भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं। तो जो भी आपको गेम पसंद है अपना अपना लिखेंगे। आगे है भाषा की बात। भाषा की बात की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। आपने जो पत्र पढ़ा उसमें कुछ खेलों के नाम आए हैं। आप और भी अन्य खेलों के नाम जानते हो और उन्हें खेलते होंगे। नीचे दी गई वर्ग पहेली में कुछ खेलों के नाम ढूंढिए और लिखिए। चलो ये वर्ग पहेली है। वर्ग पहेली में एक को गोला कर दिया गया है, जो खेल दिया गया है, बाकी आपने ढूंढने। यहाँ पर बच्चे भी खेल रहे हैं, एक लड़का एक लड़की मिलकर खेल रहे हैं। इस खेल का नाम आप बताएंगे कि ये कौन सा खेल खेल रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेजें। चलिए ढूंढते हैं। क्रिकेट के ही नीचे यहाँ पर बन गया है फुटबॉल, एक गेम हो गया है। क्रिकेट के ही बगल में एक गेम और दिया गया है वॉलीबॉल, दो गेम हमको मिल गए हैं। इसके अलावा एक गेम बिल्कुल नीचे दिया गया है गिल्ली डंडा, तीन गेम हो गए। गिल्ली डंडा के ऊपर ही है खो खो, खो खो के बाद में यहाँ पर दिया गया है हॉकी, हॉकी के बाद में यहीं पर हॉकी से ऊपर दिया गया है पिट्ठू। तो हम इतने गेम इस जो वर्ग पहेली में ढूंढ पाएँ। यदि आपको और कोई गेम मिलता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। अभी तक हमें इतने मिले हैं तो हम इनको यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर क्या क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे हम, पहला लिखेंगे हम क्रिकेट, तो दिया ही गया है, यहाँ पर हम लिख देंगे पिट्ठू, पिट्ठू हो गया है। इसके बाद हम आगे लिखेंगे हॉकी, हॉकी लिख दिया है हमने। इसके बाद हमें मिला था खो खो, खो खो भी लिख दिया है हमने। आप भी अपनी बुक में ज़रूर लिखते रहें, खो खो, पिट्ठू, हॉकी। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है गिल्ली डंडा, गिल्ली डंडा, गिल्ली डंडा भी गांव में खूब खेला जाता है। तो ये सारे गेम हमने लिख देने। आगे जो प्रश्न दिया गया है, क्या आपके घर या विद्यालय में कोई अन्य खेल भी खेले जाते हैं? उनके नाम नीचे लिखिए।
बहुत सारे गेम हैं जो हम अपने आसपास खेलते हैं दोस्तों के साथ। स्कूल में भी दोस्त होते हैं तो हम ढेर सारे गेम खेलते हैं। जैसे उनमें से एक दो का हम नाम लिख देते हैं। जैसे हम दोस्तों के साथ खेलते हैं विद्यालय में या फिर घर में खेलते हैं तो हम खेलते हैं लुकम छिपाई, कई जगह इसको लुक्का छिपी भी बोलते हैं। इसके बाद हम लिख सकते हैं बर्फ़ पानी का, आइस वाटर का गेम भी हम खेलते हैं अपने दोस्तों के साथ। और इसके अलावा हम जो है घर में जो खेलते हैं कंचे भी खेलते हैं, ठीक है, गिल्ली डंडा भी खेलते हैं, या फिर और कोई जो भी गांव वगैरह में जैसे कुश्ती खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं, ठीक है, फुटबॉल भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये सारे गेम हमने अपनी बुक में भर देने। अब आगे है पत्र में। पत्र में क्या आया है? त्र और स्र संयुक्त अक्षर का प्रयोग हुआ है। त्र, त्र एक संयुक्त अक्षर है। त्र कैसे है संयुक्त अक्षर, पहले हम यही समझते हैं। त्र हम ऐसे लिखते हैं, त्र में बच्चों आधा त होता है और र होता है, इन दोनों के मिलने से बनता है त्र। और स्र कैसे बनता है? स्र बनता है श, शलगम वाला श और र, इन दोनों को मिला के बनता है स्र। इसीलिए इन दोनों को त्र को भी और स्र को भी संयुक्त अक्षर कहा है। संयुक्त अक्षर मतलब ऐसा अक्षर जिसमें दो अक्षर मतलब लेटर का प्रयोग हुआ है। हिंदी के लेटर त्र में त और र, स्र में स और र। तो इन ऐसे ही शब्द लिखने हैं हमने जिनमें त्र और स्र का प्रयोग होता है। यहाँ पर लिखा है त्र जो संयुक्त अक्षर है वो त और र से मिलकर बनता है। स्र जो लेटर है वो सलगम वाला स है और र से मिलकर बनता है। अब आप पत्र में त्र और स्र जो है स्र संयुक्त अक्षरों के प्रयोग से बने शब्दों को ढूंढकर नीचे लिखिए। आप अपनी सोच से भी त्र और स्र से संयुक्त अक्षरों के प्रयोग से बने नए शब्द लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि हमें जो है त्र और स्र वाले शब्दों को ढूंढकर लिखना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पता भी होंगे। तो हम ढूंढते हैं, जैसे पाठ में से ढूंढ लेते हैं। पहला शब्द है मित्र। पहली ही जो लाइन है वाक्य उसी में मित्र दिया गया है। मित्र के बाद है यहीं पर ही जिसमें त्र शब्द आया है वो है, आप भी बताएंगे। हाँ बिल्कुल सही है, आप सही सोच रहे हैं, नाम है ब्रह्मपुत्र। इसके बाद एक शब्द आया था शास्त्र, शास्त्रीय, तो शास्त्रीय भी हो गया, इसमें भी त्र आया है। इसके बाद जो पाठ में एक अगला शब्द आया है वो है सत्रिया, सत्रिया एक जो है क्लासिकल डांस है सत्रिया, तो ये हो गया हमारा। इसके बाद यदि हमें ढूंढना है और जो यदि शब्द त्र से आप लोग भी ढूंढेंगे और जैसे आपने भी उसको ढूंढकर अपनी नोटबुक में लिखना। ये तो थे हमें त्र से संबंधित। और भी हम लिख सकते हैं, जैसे अपनी तरफ से यदि लिखना है त्रिशूल हो गया, त्रिशूल है, शत्रु है, शत्रु के बाद इत्र है, चित्र है, पत्र है, त्रिकोण है, ये सब हो जाएंगे। अभी हमें ढूंढना है स्र से, स्र वाले ढूंढते हैं। स्र में पहला एक दिया है कि श्रम, श्रम तो दिया ही गया है इसमें ऊपर, श्रम जो है शब्द जो प्रयोग किया ही गया है, श्रम लिख देंगे, पाठ में आया था श्रम, श्रम हो गया। इसके बाद हम यदि लिखना चाहेंगे तो हम लिखते हैं श्रवण, श्रवण, यहाँ पर हम लिख सकते हैं श्री, हम लिख सकते हैं श्रीमान या फिर श्रीमती, श्रीमती भी हम लिख सकते हैं, श्रीमती हो गया। इसके बाद है फिर जो है श्रमिक, श्रमिक भी हम लिख सकते हैं। ये सारे के सारे शब्द स्र से बने हुए हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया उसको पढ़ लेते हैं। शब्द लड़ी बनाइए। हमने शब्द लड़ी बनाई, जैसे घर में अंतिम वर्ण र है। यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, ये घर शब्द है, इसमें जो है र दिया गया है लास्ट में, तो अगली कड़ी में र से रस्सी बना है। र यहाँ पर र था तो यहाँ र से नया शब्द बनाया। अब आपको इस लड़ी को पूरा करना है, तो चलिए हम करते हैं। रस्सी में सी आया है, सी से हम लिख देंगे सीप, सीप हो गया। और प से हमें बनाना है तो हम लिख देंगे पतंग, पतंग हो गया। अब ग से लिखना है तो हम लिख देंगे गमला, और ला आ गया तो हम लिख देंगे लाठी। तो ये हमारी शब्द लड़ी बन गई है।
आपने बच्चों ऐसे के ऐसे सेम टू सेम नहीं लिखने हैं जैसे मैंने लिखे हैं। ये मेरे दिमाग की क्रिएटिविटी थी। आपका दिमाग कोई और नए शब्द बना सकता है, इनको कॉपी न करें। आप जो है खुद से अपने शब्द बनाएं। हो सकता है कोई मात्रा की त्रुटि रह जाए, लेकिन कोई बात नहीं, हम जो है अपने शब्द लिखेंगे, नए नए शब्द। मेरे से आपके शब्द देखना बिल्कुल अलग होंगे। आप जो है उनको लिखेंगे तो आपको बड़ी खुशी मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। पत्र में निम्नलिखित में से शब्दों के नाम वाले शब्द, संज्ञा शब्द, नाम वाले शब्दों को क्या नाम से बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। ढूंढकर उनमें अपनी पसंद का रंग भरिए। ऊपर उदाहरण में जैसे नगर, पर्वत, रूपम, ये सब नाम वाले शब्द हैं। अब यहाँ पर जो है 4 में से हमने नाम वाले शब्दों को ढूंढना है। मैं जो है नाम वाला शब्द नहीं है, तो इसको हम जो है रंग नहीं भरेंगे। नानी, नानी नाम वाला शब्द है, तो हम जो है इसमें रंग भर देते हैं। यहाँ पर नानी जो है शब्द में, नानी शब्द में हम जो है रंग भर देते हैं। चलिए, ये हमने रंग भर दिया है। इसके बाद अभिषेक भी एक नाम वाला शब्द है, तो हमने इसमें भी रंग भर देना है। बड़ा, बड़ा नाम वाला शब्द नहीं है। ब्रह्मपुत्र जो है नदी है, इसमें भी हमने नाम वाला शब्द है, तो रंग भर देना है। भारत, भारत भी एक नाम वाला शब्द है, तो हमने इसमें भी गोला भर देना है। देखा, देखा नाम वाला शब्द नहीं है, ये काम वाला शब्द है, तो इसको हम नहीं करेंगे। नीलाचल, जो नीलांचल जो है एक पर्वत का नाम है, तो इसको भी हम गोला भर देंगे। खेलना काम वाला शब्द है, इसको नहीं करेंगे। पिट्ठू एक खेल का नाम है, तो ये खेल का नाम है, तो इसको हम गोला भर देंगे। गुवाहाटी, गुवाहाटी एक नाम वाला शब्द है, इसको भी हम गोला भर देंगे। हम नाम वाला शब्द नहीं है, तो हम इसको छोड़ देंगे। तो ये थे हमारे प्रश्न उत्तर। आगे बढ़ते हैं। अभी आगे क्या दिया गया है? यहाँ पर दिया गया है जो नॉर्थ ईस्ट के 7 जो स्टेट हैं, और एक और है सिक्किम, टोटल 8 हैं, तो उनके बारे में दिया गया है। उनको हमें उनके बारे में पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। 7 सिस्टर के नाम से भी जानते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट को 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं, प्लस उनके साथ एक सिक्किम भी होता है, तो कुल मिलाकर 8 हो जाते हैं। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 8 प्रदेश हैं। ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विविध परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। ये 8 प्रदेश हैं। कौन कौन से प्रदेश हैं? पहला असम और मेघालय, तीसरा जो मिजोरम, उससे आगे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। तो ये टोटल 8 स्टेट हैं। 7 जो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, और उसी के साथ एक मिला देते हैं सिक्किम, तो टोटल 8 स्टेट बन जाते हैं। इन 7 स्टेट को 7 बहनों के नाम से भी जानते हैं। जिस तरीके से असम में माँ कामाख्या देवी का मंदिर बड़ा ही प्रसिद्ध था, तो यदि आप इन 7 सिस्टर स्टेट में से और सिक्किम को भी मिला दें, तो 8 में से यदि कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी मेरा दोस्त वीडियो देख रहा है, तो आप ज़रूर बताइए कि आपके वहाँ पर कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। कक्षा में अपने सहपाठियों और शिक्षक के साथ पूर्वोत्तर पर चर्चा करें। पूर्वोत्तर जो प्रदेश है, उनके बारे में हमने और जानना है। चलिए, पत्र में गुवाहाटी में 2 मंदिर के बारे में हमने पढ़ा है। पहला था उमानंद मंदिर, और विश्व प्रसिद्ध जो मंदिर है माँ कामाख्या देवी का मंदिर, तो इनके बारे में हमने पढ़ा। पाठ में थोड़ा सा जिक्र आया। आपके राज्य में भी कुछ प्रमुख तीर्थ या धार्मिक स्थल है, तो ऐसे नामों के बारे में अपने घर के सदस्यों से जानकारी प्राप्त करेंगे, कक्षा में सबको बताएंगे। चलिए, हम थोड़ा बहुत यहाँ पर जो है डिस्कस कर लेते हैं कि जो है 1-2 शहर जैसे हम पता करते हैं कि जो जहाँ पर विश्व के बड़े ही प्रसिद्ध मंदिर हैं। जैसे हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर से, J&K से। जम्मू कश्मीर में मंदिर है माता वैष्णो देवी का, वैष्णो देवी। जिस तरीके से कामाख्या देवी में मंदिर है, ये गुवाहाटी में माँ कामाख्या देवी का मंदिर है, जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी का मंदिर है। इसके बाद अब पंजाब में चलते हैं। पंजाब जो है हमारा स्टेट, प्यारा स्टेट, सभी स्टेट प्यारे हैं। यहाँ पर पंजाब की बात करते हैं, तो वहाँ पर स्वर्ण मंदिर है। स्वर्ण मंदिर जो है सबसे फेमस मंदिर है, भारत में ही प्रसिद्ध मंदिर है। इसके बाद जो है क्या नाम लेते हैं, बढ़ते हैं आगे। 2 स्टेट हैं एक ही साथ है, उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड है, और जो है हिमाचल प्रदेश। इन दोनों को तो मंदिरों की नगरी कहा जाता है। उत्तराखंड में ढेर सारे मंदिर हैं।
उत्तराखंड में हरिद्वार में ढेर सारे मंदिर हैं, नीलकंठ मंदिर है। इसके बाद में ऊपर जो है जाएंगे तो केदारनाथ मंदिर है, और भी ऊपर जाएंगे तो बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, हेमकुंड साहिब, कई सारे मंदिर वहाँ पर हैं। इसके बाद हम उत्तर प्रदेश में बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में जो है भगवान का जो श्री राम का मंदिर है। इसके बाद बिहार में जाएंगे, बिहार में भी ढेरों मंदिर हैं। इसके बाद हम आगे जाते हैं, असम की हमने बात कर ली है। हरियाणा में जैसे हम बात करें, कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर बना हुआ है। और यदि हम अपने देश का जो बहुत ही बड़ा हिस्सा है, बहुत ही प्यारा हिस्सा है साउथ इंडिया, जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत भी मंदिरों की जो है ये बड़ा प्रसिद्ध है। मंदिरों ढेर सारे मंदिर वहाँ पर बने। जैसे उड़ीसा से बात करते हैं, उड़ीसा से देखें तो वहाँ पर पुरी में जो है जगन्नाथ जी का मंदिर बना हुआ है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी खूब मंदिर हैं, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, सब जगह हमारे देश में ढेरों मंदिर हैं। जो भी जिस राज्य से जो है ये वीडियो देख रहा है, आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके वहाँ पर कौन सा मंदिर बड़ा फेमस है। जिस तरीके से पाठ में कामाख्या देवी के मंदिर का जिक्र आया। आगे बढ़ते हैं, खेल गीत। यहाँ पर आपने देखा कि हम अक्सर बच्चों कुछ खेल ऐसे खेलते हैं जिनमें गीत भी साथ में गाए जाते हैं। समूह में खेले जाने वाले बहुत से खेलों के बारे में सामूहिक रूप से गीत या तुकबंदियाँ की जाती है। तुकबंदियाँ मतलब होता है जब हम खेलते हैं तो राइमिंग वर्ड भी गाए जाते हैं। राइम्स, छोटी छोटी राइम्स गाई जाती है। इंग्लिश में बात करें तो राइम्स, या फिर सारे मिलके खेलते खेलते गीत भी गाते हैं। जैसे हरा समंदर, गोपी चंदर, बोल मेरी मछली, कहाँ है पानी, कितना पानी। ये गीत अक्सर बहुत गांव में बहुत बच्चे खेलते हैं। ये मैंने भी खेला है। आपके माता पिता जब छोटे थे, आप पूछेंगे अपने माता पिता से तो जो है आपके मम्मी पापा भी बताएंगे कि उन्होंने भी ये खेल खेला है। कैसे होता है कि खेलते खेलते गीत गाते हैं, हरा समंदर, गोपी चंदर, बोल मेरी मछली, कितना पानी। फिर बच्चे बताते हैं इतना पानी, इतना पानी, इतना पानी। या फिर दूसरे तरीके से कहा जाता है कहाँ है पानी, तो बताएंगे समंदर में पानी, समंदर में पानी, समंदर में पानी। ठीक है, फिर दोबारा रिपीट किया जाता है, हरा समंदर, गोपी चंदर, बोल मेरी मछली, कितना पानी। ऐसे ही दो खेलों के और कोई गीतों के नाम बताने हैं हमने। तो इसमें हम एक लिखेंगे, आप लोगों ने बड़ी अच्छे से खेला होगा, पोसंपा। पोसंपा भाई पोसंपा, डाकिए ने क्या किया। पोसंपा भाई पोसंपा, पोसंपा भाई पोसंपा, डाकिए ने क्या किया। डाकिए ने, डाकुओं ने, डाकुओं ने क्या किया, डाकुओं ने क्या किया। उसके बाद आता है जो है 100 रुपए की घड़ी चुराई, 100 रुपए की घड़ी चुराई, क्या चुराई, घड़ी चुराई। अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। इस तरीके से ये खेलते समय एक गीत गाया जाता है। इसके अलावा एक और गीत जो है बड़ा प्रसिद्ध है, उसमें जो है ऊंच नीच का पापड़ा है ना, और जो है ऐसे, और फिर बोलते हैं कि जो है आपने ऊंच मांगी या नीच, वो भी हम लिख सकते हैं। इसके अलावा यदि मैं एक गीत की और बात करूं तो एक गीत और है जो पंजाब का बड़ा फेमस है। लड़कियां, जो छोटी लड़कियां बहुत खेलती हैं पंजाब में। तो ये गीत का नाम है, कोकला छुपा के जुमेरात आई रे, जेड़ा पीछे मुड़ के देखे उसदी सामत आई रे। ये एक गीत भी है और खेल के साथ साथ गाया जाने वाला लोकगीत भी है। आपके यहाँ पर इन खेलों के अलावा कोई ऐसा खेल है जिसमें गीत भी गाया जाता है तो आप हमें ज़रूर बताएं कि आपके से जो है राज्य में कौन सा गीत गाया जाता है। चलिए इन्हें भी जानिए, इन्हें भी जान लेते हैं चलते चलते, फिर हम अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये दिया गया है अंतर्देशीय पत्र, अंतर्देशीय पत्र है ये। अंतर्देशीय का पत्र का मतलब होता है इनलैंड, इनलैंड लेटर है ये। इनलैंड लेटर का मतलब होता है एक ऐसा पत्र जो सिर्फ भारत के अंदर ही संचार भेजने के लिए प्रयोग में लाया जाता था, और ये इधर दिया गया पोस्ट कार्ड। आजकल बच्चों फ़ोन आने से जो है इनकी अहमियत जो है कम हो गई है। आजकल हम पत्र नहीं भेजते, फ़ोन पे ही सीधा व्हाट्सएप, मैसेंजर, फेसबुक, ढेरों सारे मैसेज भेजने के साधन आ गए, इसलिए अब इनकी
भूमिका कम हो गई है, लेकिन गांव वगैरह में आज भी चिट्ठी लिखी जाती है। इसके अलावा यहाँ पर दी गई हैं ढेर सारी डाक टिकटें भी इन्हीं के साथ लगाई जाती थी, प्रयोग की जाती थी। तो आप भी जो है अपनी कॉपी में, नोटबुक में जो है कोई ना कोई डाक टिकट यदि आपको मिलती है तो आप ज़रूर लगाएं। और जो है एक पोस्ट कार्ड जो ये बड़ा ही सस्ता होता था, 50 पैसे का होता था पोस्ट कार्ड, 50 पैसे का पोस्ट कार्ड होता था। इसको भर के हम चिट्ठी मतलब जो है लेटर भेज देते थे। ये बड़ा ही सस्ता साधन होता था संदेश भेजने का। आप भी अपने मित्रों को लिखें, तार लिखें, पत्र लिखें, डाक टिकट अपनी कॉपी में चिपकाएं और उसके बारे में जानें कितने रुपए की है, कितने रुपए में काम चलता है डाक टिकट का, और पत्र कितने रुपए में आते हैं। ये सब आप अपने आसपास के जो भी डाक खाना है वहाँ से पता करें। तो चलिए हम जो है वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पाठ मित्र को पत्र समझ आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और जाते जाते चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले पार्ट में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। धन्यवाद।